because ahead of the Ram Mandir consecration ceremony, there is another flashpoint. A few days ago, the Guardian Minister of Mumbai, Mangal Prabhat Lodha, wrote a letter to Municipal Commissioner of Mumbai asking for various competitions related to Lord Ram, which is going to be held in municipal schools. Now, the minister directed the organization of events like essay competitions, painting competitions, poetry competitions and writing competitions on Lord Ram between January 1st and January 15th. हाँ लोढ़ा जी, बेसिकली आपने जो लेटर लिखा था बीएमसी को, ये बोलते हुए कि बीएमसी स्कूल्स में लॉर्ड राम पे बेसिकली निबंध और अदर कॉम्पिटिशंस शुड बी हेल्ड, तो इसका विरोध किया है रईस शेख समाजवादी पार्टी के एमएलए ने, ये बोल के कि ये सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। इसको कैसे देखते हो? नहीं, ऐसा है कि ये तुष्टीकरण तो भारत एक अंग बन गया है और भगवान श्री राम जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं, 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद में वो अपने जन्म स्थान पर वापस लौट रहे हैं और उस समय सारे देश क्या दुनिया उनके जन्मोत्सव का आनंद मना रही है। और उस समय यदि स्कूलों के अंदर भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में प्रतियोगिता करके बच्चों को ये बताया जाए कि आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श पुरुष कैसा, पति कैसा होना चाहिए, राम राज्य क्या था, तो इसमें जो यदि कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो मैं उनकी बुद्धि पर तरस ही खा सकता हूँ। हम तो कभी इस जातिवाद में जाते नहीं है कि सरकार किस धर्म के ऊपर कहाँ पर क्या, मान लो हज के लिए सरकार यदि मान लो सब्सिडाइज करती है तो उस पर ऑब्जेक्शन लेना गलत है। इसीलिए भगवान राम का यदि कोई कर रहा है तो उनको आनंद लेना चाहिए। उनको इसमें हाँ हो सकता है कि उनको अपने वोटों की चिंता हो, जिसमें वोटों पर चुन के आते हैं ऐसा उनको लगता है, उनकी खुशी के लिए कर रहे होंगे, तो मैं इसको ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करना चाहता हूँ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछेंगे लोढ़ा जी कि रईस शेख का इसमें ये बात है, बोलना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के भगवान का ही क्यों पढ़ाई कराना चाहिए, इस पे उनको लग रहा है कि ये एक सैफ्रनाइजेशन कराने की कोशिश है। उन्होंने शायद या तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो समझा नहीं, और समझा है तो मानना नहीं चाहते। ये पढ़ाई नहीं है, ये भगवान श्री राम का जो 22 तारीख को अयोध्या के अंदर पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, उस समय सारे जो आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको भगवान राम के बारे में, ये क्या भगवान राम का जीवन चरित्र था उसके बारे में जानकारी मिले, उसके लिए एक प्रतियोगिता है बच्चों के लिए इसमें। और वो भी अच्छी, क्या कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक को भाग लेना जरूरी है। किसी को यदि भगवान राम से एलर्जी हो तो वो नहीं करे, भाग ले उसके अंदर। जिनको आनंद आ रहा है, जिनको भगवान राम अपने आराध्य लगता है, वो उसमें आनंद से भाग लेंगे। शुक्रिया टाइम्स से बात करने, धन्यवाद। However, SP MLA has written to Chief Minister Eknath Shinde asking him to stop the saffronization of Mumbai schools. मुंबई महानगर पालिका में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको कैसे हम खराब करें, कैसे उसका भगवाकरण करें, यही विचार उनके मन में आते रहते हैं। और इसी विचार के तहत उन्होंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को एक पत्र लिखा है और आदेश दिया है कि आप एक स्पेसिफिक धर्म के लिए उनकी आस्था के ऊपर कंपटीशन रखें। मुंबई महानगर पालिका एक लोकल बॉडी है, मुंबई महानगर पालिका नागरिक सुविधा देने की जगह है और मासूम बच्चों के साथ राजनीति करना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही बेकार बात है। Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and has called their objection to the competition proof of their appeasement politics. यदि मुंबई शहर में एक ऐसी पहल होती है कि स्कूल के बच्चे भगवान राम का चित्र निकालें, उनके चरित्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ निबंध लिखे, तो क्या ये विषय विपक्ष के लिए आपत्ति का हो सकता है? पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता इस विषय पर भी आपत्ति जता रहे हैं। उनकी मानसिकता कितनी ओछी है, कितनी गिरी हुई है, इसका ये परिचायक है।